शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, शंकर जी को कथा सुनने की आवश्यकता है क्या? अरे जो स्वयं कथा हो उसको कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? अरे और तो और, रचि महेश निज मानस राखा, जिसने मानस को अपने मानस में रखा है, फिर उसको मानस सुनने के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता क्या है? नहीं नहीं, शंकर जी को आवश्यकता नहीं है। अच्छा भैया, हमको लगता है शायद शंकर जी भी सनातन संस्कार क्रांति करना चाह रहे हैं। शंकर जी भी शायद ये, शंकर जी को पता है कथा हमको सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शंकर जी ये बताना चाहते हैं कथा जब शिव सुन सकते हैं तो फिर दुनिया के लोग क्यों नहीं, दुनिया के लोगों को भी सुनना चाहिए। यही एक प्रकार की ये मतलब शंकर जी क्रांति करना चाहते हैं कि भैया जो राम कथा जिसने लिखा है, और एक दो राम कथा नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, इसके बाद वो कथा सुनने जा रहा है। इसका मतलब जब शंकर जी कथा सुन सकते हैं तो हम लोग तो सर्वसाधारण हैं, हम लोग क्यों न सुने? अच्छा एक और बात, इस चौपाई को बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत बहुत काम की चौपाई है ये। शंकर जी गए हैं भैया, शंकर जी को कथा सुनना था तो अगस्त जी को बुला लेते अपने यहाँ, जाने की क्या आवश्यकता थी? कुंभज कौन है? अगस्त महामुनि, जाने की क्या आवश्यकता थी भैया? अपने यहाँ स्वयं बुला लेते। अच्छा क्या शंकर जी अगस्त जी को बुलाते तो अगस्त जी ना आते क्या? अरे भैया दौड़े दौड़े चले आते। लेकिन शंकर जी ये बताना चाहते हैं भैया कथा श्रवण करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, कथा पांडाल में स्वयं जाना चाहिए। शंकर जी चल कर के आए। अच्छा गए जब, ऐसे नहीं गए कि मैं शंकर हूं, मैं कैलाशवासी हूं, मैं प्रलंकर रुद्र हूं। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी उपाधियों को लेकर के नहीं गए, बहुत बड़े बड़े उपमा अलंकार को लेकर के नहीं गए, बहुत छोटे बन करके गए। कितने छोटे बन गए हो? कितने छोटे बन गए लोकेश जी? शंभू, जो देवों के देव महादेव हैं भैया, वो शंभू बन गए। शंकर जी बताना चाह रहे हैं कथा में जाओ तो बहुत छोटे बन करके जाओ। अच्छा कई कई जगह पर कथाओं में जब लोग आते हैं, कुछ विशिष्ट लोग आ जाते हैं। अब यहाँ तो कुर्सियों की व्यवस्था है, लेकिन कई कई पांडालों में कुर्सियों की व्यवस्था नहीं होती है, तो कुछ विशिष्ट व्यक्ति आ जाते हैं। अब वो चारों तरफ नजर घुमा करके देखते हैं, कुर्सी तो है नहीं, मैं बैठूं कहां पर? बोलो जय सिया राम। क्यों? क्योंकि उनके साथ में वो जो बहुत बड़ी उपाधि लगी है, जो बहुत बड़ी उपमाएं लगी हैं, ये मंत्री है, वो मंत्री है, फलाना है, ढिमाका है। भैया वो कुर्सी ढूंढ रही है, मैं बैठूं, नीचे बैठूंगा, इनके बगल में बैठूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन शंकर जी आहा कितने विनम्र हो गए, शंभू बन गए, आए हैं। और जैसे ही शंकर जी आए हैं